तो आगे के सूत्र में हम देखेंगे कि तशवाचक प्रणव जिस तरीके से हमने प्रीवियस सूत्र में देखा है, सो प्रणव का वाच्य ईश्वर है। प्रणव एवं ईश्वर का वाचक संबंध संकेतकृत है अथवा प्रदीप एवं उसके प्रकाश के समान अवस्थित है। इस वाच्य ईश्वर का वाचक प्रणव के साथ संबंध पहले से विद्यमान है। सो ईश्वरा इज नथिंग बट प्रणव। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट ईश्वरा वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रणव। यह संकेत ईश्वर के साथ विद्यमान संबंध को ही बतलाता है। सो दिस बेसिकली प्रणव explains about the relationship with the Ishvara. So now in the next sutra we will see what is the next sutra is telling. So next sutra is Tajjapa Starth Bhavanam. So Tajjap Stadarth Bhavanam. So Tat means उसका जप, तत् अर्थ भावनम means ओम के नाम के और ओम के नाम वाले ईश्वर का जप. So what he says, उस ईश्वर के वाचक ओम का जप, पुनः पुनः उच्चारण और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना चाहिए. सो तस्वाचक प्रणव देन तज्जप तदर्थ भावनम. सो बेसिकली उस ओम का कंटिन्यूसली देर हैज़ टू बी मेडिटेशन ऑन ओमकार सो दैट यू अंडरस्टैंड द गुण कर्म एंड स्वभाव ऑफ द ईश्वरा. सो इट इज़ द प्रणव, द जपा which has to be continuous and repeated recitation and should be practiced without molding the mind for it the sound of Om or Pranava. The mantra Om is to be repeated constantly with feeling realizing its full significance. तो हमेशा हम एक प्रश्न लेते हैं, सोचते हैं कि ओम के बारे में कहाँ बताया गया है. ओम के बारे में the explanation is in the योग सूत्र and in the 27th सूत्र तस्वाचक प्रणव and then Tajjap Padarth Bhavanam. Tajjap Stadarth Bhavanam is the next sutra. How you have to do, किस तरह से तत् अर्थ भावनम के साथ में हमें उसको जपना है. So the constant reverential repetition of Prana Om with the contemplation on its meaning and the feeling it evokes helps the seer to reach the highest state of consciousness or the yoga. One should do oral or mental repetition of the Prana Om and contemplation on its meaning as unfolded in the Upanishads. तो योग सूत्र में ओम का जप और ओम शब्द का जो अर्थ ईश्वर है उसके स्वरूप को विचारने का विधान है. सो इन दिस सूत्र बेसिकली ही टॉक्स अबाउट द जप तदर्थ भावनम. जप ऑफ ओमकार विद द भावना हैज़ टू बी डन. इस विषय में क्लेश कर्म विपाक विच इज एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली सूत्र भाष्य में उल्लेख कर दिया गया है कि योगाभ्यासी शब्द प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से प्रथम ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान अवश्य ही कर लेवे. शब्द प्रमाण से ओमकार का, अनुमान प्रमाण से ओमकार का पहले से ही एक धारणा बना लेवे, क्योंकि इसके बिना विधिपूर्वक ध्यान नहीं हो सकता है. ध्यान की सफलता के लिए वाच्यवाचक संबंध को भी जान लेना चाहिए. जप का अर्थ जप शब्द का वाक्य बार बार पाठ करना है. So here it is told taj jap tadarth bhavanam. So jap tadarth bhavanam. So jap has to be done with the भावना एंड अभिप्राय है उसका जो वाच्य है उसके गुणों का विचार करना. सो ओमकार का जप करना है और उसके भावना का अभिप्राय यानी कि भावना के बारे में विचार करना है. सो देयर हैज़ टू बी कंटिन्यूस जप ऑफ ओमकार फॉलोड विद द भावना एंड द मीनिंग एंड द क्वालिटीज ऑफ द ओमकार. जैसे साधक ने ओम शब्द का उच्चारण किया और ओम शब्द का जो वाच्य अर्थात जो वस्तु ईश्वर है वह सर्वरक्षक है, इस प्रकार उसके गुण का विचार किया, यह भावना है. सो वी नो वेरी वेल दैट व्हेन ए साधका इज डूइंग मेडिटेशन ऑन ओमकार एंड चैंटिंग ओमकार, सो द शब्द और द साउंड विच ही क्रिएट्स इज द सिंबल ऑफ द ईश्वरा एंड ही इज the most powerful and the most overall protector of everything. That bhavana, that meaning is the bhavana of that. So tajjap tadarth bhavanam is very much important in this. So ध्यान करने वाले योगाभ्यासी को अनेक प्रकार का परिज्ञान होना चाहिए. जैसे कि ध्यान के समय आसन पर बैठकर यह निश्चय करना चाहिए कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है और करवाना है.
So while meditating, when you are meditating and sitting and meditating, you have to have a thought that the main aim of human life is to ultimately becoming one with the Ishvara. So next sutra is ततः प्रत्येक चेतना अधिगमः अपि च अंतराय अभावः. So he says ततः प्रत्येक चेतना अधिगम अपि अंतराय अभाव च. So meaning is from that, by practice of continuous uninterrupted practice of meditation on Omkar, what happens? From that long practice of Pranav Japa results the accession or backwards to the origin of awareness and also absence of antarayas. तो उस ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर जप से, ईश्वर के प्रति श्रद्धा से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जीवात्मा का साक्षात्कार और विघ्नों का अभाव और विनाश हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द अंतरायस, दैट इज़ व्याधि आदि और भी अंतराय हैं जो आगे हम समझेंगे, जो विघ्न हैं ईश्वर प्रणिधान से वे नहीं होते. तो अगर आप अंतरायों से मुक्ति चाहते हैं, क्लेशों से मुक्ति चाहते हैं, तो ईश्वर प्रणिधान ही एकमात्र उपाय है. ईश्वर प्रणिधान अगर आप करते हैं, ईश्वर के प्रति आपकी चेतना बनी रहती है, तो यह 29वें सूत्र में बताया गया है कि ईश्वर प्रणिधान से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और विघ्नों का अभाव या विनाश हो जाता है. सो योगी को अपने स्वरूप का दर्शन भी होता है. तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम. जिस प्रकार ईश्वर पवित्र, दुख रहित, अन्य पदार्थों से सम्मिश्रण से रहित, सब प्रकार की बाधाओं से रहित है, उसी प्रकार बुद्धि का संवेदन करने वाला जीवात्मा भी है, ऐसा जान लेता है. तो ईश्वर, वेन एवर यू आर डूइंग उपासना ऑफ ईश्वरा, वॉट ऑल हैपन्स, वॉट ऑल बेनिफिट्स यू गेट. पर्वत के समान कष्ट आने पर भी वह नहीं डरता, सबको सहन कर जाता है. सो वेन यू आर फॉलोइंग sadhana, when you are doing yoga, even any type of difficulties in the life, any type of problems in the life, you will be able to face it without any problem. प्रमाणों से सिद्ध सत्य को ग्रहण करने के लिए उद्यत रहता है, दुराग्रह नहीं करता. So such yogi will be always ready to experience the ultimate reality, ultimate प्रमाण और the knowledge. उसे ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह सदा सत्य ही बोलता है, असत्य नहीं. When you are totally surrendered to the Ishvara, when you are totally surrendered to the Ishvara, you will never say lies. मतलब you cannot say lies, so your life becomes true. Then अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है. Whatever vows he takes in his life, he stands firm on that. So जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, ऐसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहता है. अन्याय को छोड़ सदा न्यायाचरण करने में सामर्थ्य प्राप्त होता है. He never follows अन्याय. Means if anything goes wrong or if anybody does anything wrong, that yogi will never follow that. So you have to remember that if all these practices are done sincerely, so 29 Sutra says that by the practice of Omkar alone, this will help you to totally remove the antarayas. So meditation on the God with the repetition of Om removes obstacles to the mastery of inner self. By meditating on the God or Om Pranav, he becomes aware of every level of consciousness and there is absence of interferences or obstacles. So whenever there is any interference or obstacles in the life, you will see that meditation on the Omkar or meditation or putting or absorbing Omkar at your heart, nothing can affect you, nothing can disturb you. From that contemplation, one indeed comes to know the consciousness being the consciousness at the center of one's being, and one's obstacles to liberation as the knowledge of that limitless reality disappear by one's understanding and by the grace gained through this ultimate worship of Lord as one's self. So, Tasya Vachak Pranava is very important. If you meditate on Omkar, if you do sadhana on Omkar, automatically all the antarayas, all the chitta vikshepas and kleshas, everything is disintegrated and you get the Vivekhyati and you ultimately realize the highest knowledge. So now next sutra talks about antarayas. It talks about